रोशन लाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को गूंगी और बहरी बताया। विधायक ने कहा कि विस्थापन, मुआवजा, रोजगार और फर्जी मुकदमों जैसे मुद्दों को विधानसभा में कई बार उठाया गया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 अधिनियम के तहत विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी नहीं मिल रही है। साथ ही कोल कंपनियों पर जबरन जमीन अधिग्रहण और घर तोड़ने का आरोप लगाया। रोशन लाल चौधरी ने रामनवमी जुलूस पर रोक और डीजी प्रतिबंध को भी गलत बताते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। इस बजट से और सरकार के कार्यशैली से झारखंड की जनता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय हो या आम जनता हो, विस्थापित क्षेत्र के लोग हों, कोई भी खुश नहीं है। सरकार के इस वार्षिक बजट से झारखंड वासियों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। दिशाविहीन बजट है। साथ ही महारामनवमी का त्यौहार आने वाला है। महारामनवमी को लेकर राज्य सरकार का जो सनातनियों के खिलाफ रवैया रहा, चाहे हजारीबाग में रामनवमी मंगला जुलूस को लेकर हो, डीजे को लेकर हो या महोदय के मार्ग को लेकर हो, इन सभी बातों को लेकर खास करके सदन के बाहर और सदन के अंदर भी हम लोगों ने सरकार के इस सनातन विरोधी रवैये के खिलाफ जोरदार आवाज़ बुलंद किया। साथ ही सरकार के पास बड़कागांव विधानसभा के जितने भी विस्थापित मुद्दे थे, एक एक मुद्दे को हमने रखने का काम किया, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। चाहे यहाँ के विस्थापितों को रोजगार की बात हो या मुआवजा की बात हो, हमने मुआवजा बढ़ाने का भी मांग किया कि जब 2000 भूमि अधिग्रहण 2013 की बात करते हैं तो 2013 के अनुसार ना आप पेमेंट देते हैं, ना लोगों को रोज़गार देते हैं। एनटीपीसी या स्थानीय जो कंपनियां हैं अपने हिसाब से चलाती हैं और राज्य सरकार और जिला प्रशासन यहाँ के विस्थापित जो बात को उठाते हैं या अपनी हक की बात को उठाते हैं तो उनको झूठा केस में फंसाने का काम किया जाता है और उनको जेल भेजा जाता है। इन सभी मुद्दों को हमने बहुत ही अपने तरीके के साथ रखा। यहाँ के जितने भी जन भावनाएँ थी, सभी भावनाओं को हमने अपना प्रयास किया कि इस बजट सत्र में, वार्षिक बजट में जो हमको मौका मिला, पूरे बड़कागांव विधानसभा के पूरे पतरातू, केरेडाड़ी, बड़कागांव और टंडवा क्षेत्र के, चाहे शिक्षा क्षेत्र के समस्याओं को लेकर भी हमने सभी समस्याओं को लेकर रखा। और आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा, हम बड़कागांव विधानसभा के एक एक समस्याओं को लेकर, चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से हो या राज्य सरकार जहां भी होगी, हम यहाँ की जनता की आवाज़ को हमेशा उठाएंगे और जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आपने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में जो विस्थापितों पर झूठा मुकदमा हो रहा है उसके बारे में भी विधानसभा में आवाज़ उठाया, लेकिन उसका क्या रिजल्ट क्या आया अभी? ये सरकार गूंगी बहरी है। हमने तो कहा कि बहुत से मुद्दों को लेकर विपक्ष के लोगों ने तो सरकार को घेरने का काम ही किया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सरकार को कहा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप जिस बात को लेकर कह रहे हैं कि यहाँ के विस्थापितों के साथ जो झूठा मुकदमा हुआ है, हमने प्रश्नकाल में भी उठाया, शून्यकाल में भी उठाया, 3-3 दिन इन बातों को उठाया, लेकिन सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम जांच करेंगे और जिन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है उनको वापस लेंगे। आश्वासन तो मिला है, अब देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है, और नहीं तो हम सरकार के खिलाफ आगे भी बात को रखेंगे और आंदोलन करेंगे। कल
बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का घर जोरदाग में जो था वो ढा दिया गया। उसके बाद अपने ही सरकार के खिलाफ पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने बहुत सारी बातें कही। इसको किस रूप में देखते हैं? तीनों पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक लगातार 15 सालों से इस क्षेत्र में नेतृत्व किए हैं और वर्तमान समय में कह सकते हैं कि वो जिस दल में हैं उन्हीं की सरकार है। और हमने सदन में भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में है उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकों ने सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर आवाज़ उठाया। विस्थापन के मुद्दे को लेकर भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकों ने सरकार के समक्ष अपनी बात को रखा और उन्होंने भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार कोई काम नहीं कर रही है और विस्थापितों के हक अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं दिला रही है। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। और वर्तमान कल जो घटना हुई है जोगिंदर साहू और उसके परिवार के द्वारा जो मीडिया के माध्यम से देखने को मिला कि उनका घर एनटीपीसी के द्वारा जबरदस्ती धंसा दिया गया। केरेडारी बड़का गांव से सुमंत कुमार साहा की रिपोर्ट।